हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे 5 पार्ट नहीं देखे हो तो सबसे पहले उन 5 पार्ट को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। हमें 25 क्वेश्चन पार्ट 5 में करा दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 अपापचयों का एक दूसरे में परिवर्तन आपस से जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की कड़ी से होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अपापचयी पथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 27। तो उपापचयी पथ किसे कहते हैं? तो रेखीय या वृत्ताकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 28। प्रोटीन जिसमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है क्या कहलाते हैं? तो ये एंजाइम कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 29। यहाँ क्या लिखा है? एक कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें हम राइबोजाइम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। एंजाइम अणु कितने तापक्रम पर क्षतिग्रस्त होते हैं? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्षतिग्रस्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर साधारणतया अति उच्च तापक्रम में पाए जाने वाले जीवों से प्राप्त एंजाइम स्थायी होते हैं और इनकी उत्प्रेरक शक्ति कितने तापक्रम पर भी स्थायी होती है? तो ये 80 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना 32। एक सर्वसामान्य नियम के अनुसार कितने सेंटीग्रेड के तापक्रम से बढ़ने या घटने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर क्रम से दुगुनी या आधी हो जाती है? तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 33। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 34। एंजाइम क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो ये उपरोक्त दोनों, ठीक है, पीएच और तापक्रम दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 35। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे संदमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जब सदमन अपनी आणविक संरचना से क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम क्रियाशीलता को सदमित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक सदमन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 37। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस क्रिया क्या कहते हैं? तो इसे संदमक कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 38। जब सदमक अपनी आणविक संरचना, ये तो दोबारा मतलब ये रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39। एंजाइम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इन्हें 6 वर्गों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना 40। एक प्रारूपी चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग कितने घंटे में विभाजित होता है? कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है? तो ये 24 घंटे। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 41। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? तो ये एम अवस्था और अंतरावस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 42। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर गुणसूत्र विभाजन को 5 प्रवस्थाओं से विभाजित किया गया है, कौन कौन से होते हैं? तो ये उपरोक्त सभी होते हैं, ठीक है। 2 पट्ट व पारंतिक्रम और स्थूल पट्ट तनुपट्टम या युग पट्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 43। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग कितना पानी अवशोषित करता है? तो ये 3 लीटर पानी अवशोषित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 44। जब जल विभाव को सुनिश्चित करने वाले 2 अणुकारक कौन कौन से हैं? तो ये उपरोक्त दोनों हैं। दाब विभव, आंतरिक शक्ति, ठीक है। और ये कौन कौन से? विलय विभव और विलय अंत शक्ति। नेक्स्ट है 45। प्रसारण की दिशा व गति किस पर निर्भर करती है? तो ये उपरोक्त दोनों पर निर्भर करती है। सांद्रता प्रवणता और दाब प्रवणता दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 46। यानी केल्विन चक्र के 3 चरण कौन कौन से? तो रिडक्शन, कार्बोक्सिलीकरण और रेजिनेशन। उपरोक्त सी यानी कि उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 47। श्वास क्रिया विधि के दौरान क्या क्या उत्पाद के रूप में निकलता है? तो ये ऊर्जा है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 48। ऑक्सीजन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु में एटीपी के कितने अणु की शुद्ध प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 36 है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 49। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स किसने
दिया था, ये ब्लैक मैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर ली ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का प्रतिपादन किस साल किया गया, तो ये 1905 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करें। जय हिंद, जय